कि सिर्फ जबर नहीं अब जेर बोलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ जबर नहीं अब जेर बोलेगा, कौम का बच्चा बच्चा तकबीर बोलेगा। और जलसे वालों संभल कर बैठ जाओ, जलसे वालों संभल कर बैठ जाओ, अब हमारा फारूकी शेर बोलेगा, अब हमारा फारूकी शेर बोलेगा। आपके बीच हाफिज हजरत मौलाना अबू जाफर साहब कासमी फारूकी दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अन इरबाज़ इब्न सारियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिही ववअज़ना मौइज़तन बलगत मिनहल उयून ज़रफ़त मिनहल उयून ववजिलत मिनहल क़ुलूब। फ़क़ाम रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह कअन्न हाज़िही मौइज़तु मुअद्दिइन फ़अौसिना या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्सम'i वत्ताअह व इन कान अब्दन हबशिय्या फ़इन्नहु मन यईशु मिनकुम मिन बअदी फ़सयरा इख्तिलाफ़न कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस सरज़मीन पर दीनी महफिल सजाने का मौका, दीनी महफिल सजाकर हमें कुछ देर कुछ कहने और कुछ सुनने की घड़ी इनायत फरमाई। सद शुक्र है उस खुदा का जिस खुदा ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, जिस खुदा ने हमें कुरान जैसी अजीम किताब हिदायत से सरफराज फरमाई, जिस खुदा ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम उम्मत में होने का शरफ बख्शा। मैं अपनी बात आगाज करने से पहले आप हजरात के सामने चंद गुजारिशात पेश करूं। सबसे पहले मैं आप हजरात के इस चमक दमक के साथ सजे सजाए स्टेज और इस महफिल की दाद जोई में यूं कहूं कि इस मुख्तसर से वक्त में मेरे मुशफिक दोस्त हम इलाका जनाब हजरत हाफिज जुबैर साहब दामत बरकातुहुम ने अपनी जांफशानी मेहनत व तगुदू से छोटे छोटे बच्चों का जो प्रोग्राम कराया और मैं जोहर से ही यहाँ मौजूद था और जोहर के बाद से बाज़ाब्ता सीधा सीधा तरीके से मैंने बच्चों के प्रोग्राम भी सुने और बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह यह है, एक तो ये है प्रोग्राम होते रहते हैं, जगह ब जगह प्रोग्राम होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस इलाके के अंदर में ऐसे माहौल में इन नौनिहाल बच्चों को तैयार करा के उनको स्टेज की जीनत बनाना ये बड़े कमाल है। ये बहुत बड़ी अजीम दौलत है। अल्लाह ताला कब किससे कहाँ कैसे काम ले ले हम नहीं कह सकते। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और साथ साथ दोबस्त की नौजवान कमेटी जिन्होंने पूरे पुरजोश अंदाज में बढ़ चढ़ कर इनके कांधे से कांधा मिलाकर इनका साथ दिया। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर मैं
अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह रू आते रहे कारवां बनता गया। कभी भी कोई कायद, कोई लीडर, वो अकेला ही निकलता है। उसकी सोच सबसे पहली सोच होती है, लेकिन जब वो निकलता है तो मुखालफत करने वाले, दुश्मनी करने वाले, रोड़े अटकाने वाले, रास्ते रोकने वाले, एक वक्त आता है वही दीवाने बनते हैं, वही उसके रास्ते में चलते हुए उसके मुसाफिर बनते हैं। क्या आपको याद नहीं, मक्के के उस यतीम का किस्सा याद कीजिए जिसे जमाने ने यतीम कह के ठुकरा दिया। क्या आप नहीं जानते उस यतीम का नाम मोहम्मद अरबी है, जिसके पैदा होने से पहले उसके घर से उसके बाप के साये को उठा लिया जाता है। अभी 6 साल का बच्चा है और उस 6 साल की उम्र में वो माँ जिसकी मोहब्बत अपने बच्चे के तई सबसे अजीम होती है, उस माँ का साया सफर के बीच में उड़ जाता है। ऐसी हालात, ऐसे दौर, दुर्रे यतीमी का ये आलम, ऐसे वक्त में वो बच्चा परवान चढ़ता है। जमाने ने जिसे यतीम, गरीब, मुफलिस कह के ठुकराया था, फिर जमाने ने देखा कि वो यतीम बच्चा जिसे आज से तकरीबन 22-23 साल पहले जमाने ने यतीम कह के ठुकराया था, वो बच्चा मस्जिद अक्सा में सब नबियों का इमाम बन के इमामत कर रहा है। फिर जमाने ने देखा वो बच्चा जिसे मक्के से लोगों ने मजबूर किया था निकलने पे, वो बच्चा जिसके पीठ पे ऊंट की उजड़ियां लादी गई थी, वो बच्चा जिसके रास्ते पे कांटे बिछाने वालों ने कांटे बिछा के तकलीफें दी थी, वो बच्चा जिसके साथ में बदसलूकियों की सारी हदें पार की गई थी, वही बच्चा एक वक्त आता है 10 साल के बाद मदीने से पलट के मक्का वापस आता है। इस वक्त वो हाल नहीं था जो हाल 10 साल पहले था। एक वक्त था कांटे बिछाने वाले कांटे बिछाते थे, लेकिन 10 साल के बाद वही बच्चा जब पलट के वापस आता है तो कांटे बिछाने वाले सर झुका के खड़े थे, ऊंट पर उंझड़ियां लादने वाले, नबी के रास्ते पे कांटे बिछाने वाले, आपके लुआबे दहन का मजाक उड़ाने वाले, आपकी तबलीग को तौहीन आमेज जुमले कसने वाले आपके सामने मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़े थे। इसी को कहा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह रू आते रहे कारवां बनता गया। पहले पहल तो हजरत अबू बकर, हजरत खदीजा, हजरत जैद बिन साबित, जैद बिन हारिसा, अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अली, ये चंद लोग ईमान लाए थे और मक्के के लोग मजाक उड़ाते थे। इसका दीन इसी के घर से निकल के इसी के घर में खत्म हो जाएगा, इसी के घर के निकल के इसी के घर में खत्म हो जाएगा। किसे पता था कि ये मोहम्मद अरबी का जलाया हुआ चिराग इतना रोशन होगा कि सिर्फ मक्का नहीं, मदीना नहीं, यसरिफ नहीं, ताइफ नहीं, यदार नहीं, यसार नहीं, लबनान नहीं, कुस्तुनतुनिया नहीं, मुल्क शाम नहीं, बगदाद नहीं, आलमे दुनिया के एक एक जर्रे खुशकी में, तरी में, बहात में, तबात में, बोहतात में, चप्पे चप्पे, गोशे गोशे, गली गली, कूचे कूचे में मोहम्मद अरबी का जलाया हुआ चिराग अपनी रोशनी फैला के दम तोड़ेगा। फिर जमाने ने देखा जिसे वक्त के जाहिल मुआशरे ने ये कहा था कि इसके चिराग की रोशनी इसके घर में जलकर बुझ जाएगी, लेकिन नहीं, जमाने ने देखा वो रोशनी फूटने लगी, उसकी रोशनी के कुमकुमे फैलने लगे, उसकी चमक से जमाना नूर पाने लगा, उसकी चमक से जमाना फैज़याब होने लगा, उसकी चमक से अरब की गली भी रोशन, अरब के चप्पे भी रोशन, अरब की बान भी रोशन, अरब की गलियारे भी रोशन, अरब के गुलशन भी रोशन, अरब के चमान भी रोशन, अरब के गुलसितान भी रोशन, अरब के सहरा भी रोशन, अरब की गलियां रोशन, अरब के चांद रोशन, अरब के बाजार रोशन, अरब की सड़कें रोशन, अरब के चौबार रोशन, अरब के अलावा हिजाज के अलावा समंदरी इलाके रोशन, हिजाजी इलाके रोशन, बहरी इलाके रोशन, खुशकी इलाके रोशन, चप्पे चप्पे मुल्क शाम, मुल्क बगदाद, फलस्तीन, तान, लबनान, यज़निया, कुस्तुनतुनिया इलाके के जर्रे जर्रे पे मोहम्मद अरबी की रोशनी चिराग फैलने लगी। यही माना था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। तो ये वही हाल है, ये अकेले खड़े हुए और अल्लाह ताला ने इनके साथ में गौबस के नौजवान, मुरब्बी, दीगर खैर खाहाने दीन हजरात को जोड़ दिया। फिर आपकी मेहनतों से, तगुदू से, कोशिशों से, माली ताबुन से, वक्त की फरागत से ये अजीम शान जलसा इनेकाद पाया। तो आप सब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ। और इस जलसे की इनेकाद का मकसद वो सबसे पहले ये याद रहे, मकसद क्या है? अमल क्या है?
जोर से बोलें, क्या है? अमल है। अमल है। अमल किस चीज पे करना है? हमारे लिए दो चीज है। कितनी चीजें? दो। कितनी चीजें? दो चीजें। नंबर एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रिवायत किस चीज में मौजूद है? रिवायत करने वाले सहाबी हजरत अबू हुरैरा भी हैं, हजरत उमर भी हैं, रिवायत करते हैं, मा तरक्तुम फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, अस्सक़लैन, मगर दो चीजें, लन तज़िल्लु मा तमस्सुकुम बिहिमा, तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं हो सकते जब तक उसे थामे रहोगे। नंबर एक, किताबी, क्या है? कुरान पाक। क्या है? नंबर एक क्या है? कुरान पाक। नंबर दो, वसुन्नती, मेरा तरीका, वो क्या है? हदीस पाक। कुरान और हदीस से निकले हुए जितने मसाइल हैं, यही शरीयत और यही दीन है। तो इस जलसे में आने का मकसद हमारा यही है कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाएं, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने का अज़्म लेकर जाएं। जाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की। खुदा मुक़द्दस फरमाता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ए औरतों, जाहिल मुआशरे की तरह तुम अपने आप को छनक बनक के साथ मुआशरे पे और बाजार पे, सड़कों पे न निकलते फिरो। तुम अपने आप को ढांप लिया करो, पर्दे में ढांप लिया करो, अपने हया के आस्तूर को ले लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पढ़ी। एक बड़ी हदीस है, एक तवील हदीस है, एक लंबी हदीस है। हजरत इरबाज इब्ने सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये रिवायत तिरमिज़ी में मौजूद, मौजमे तिबरानी में मौजूद, बैहक़ी में मौजूद, शवाहिद में मौजूद, जुज़ुल बाक़ में मौजूद, ये किताबों में मौजूद। इस रिवायत का दर्जा हसन सही गैरिही के दर्जे में है। इस रिवायत में फरमाते हैं कि एक जमाना आया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाकर हमारी जानिब रुख फरमाया। रुख फरमाने के बाद अल्लाह के नबी ने मुख्तसर तकरीर फरमाई। तकरीर से ऐसा लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। तकरीर से ऐसा लगा ये तकरीर आखिरी तकरीर है। तकरीर से ऐसा लगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना अब खत्म होने वाला है। तो दिल में अजब सी गमी तारी हुई, आंखों में नमी तारी हुई, दिल झुझनने लगा, आंखें कांपने लगी, पांव डगमगाने लगे, दिल से आवाज आई, जुबान अल्फाज देने लगे। एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, फकामा फकाल रजुलन, या रसूल अल्लाह, कअन्न हाज़िही मौइज़तु मुअद्दिन, ये तकरीर ऐसी थी, ये मौअज़त ऐसी थी, ये खिताब आपका ऐसा था, लग ऐसे रहा था कि आपकी तकरीर आखिरी है, आपकी तकरीर अलविदाई है। या रसूल अल्लाह, हमें कुछ ऐसी नसीहत फरमा दें कि हम उम्र भर इस पर अमल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ लाए। मिंबर पे तशरीफ लाकर अल्लाह के नबी ने खिताब फरमाया और कहा, ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समई वत्ताआ, मैं तुम्हें नसीहत और वसीयत करता हूँ इताअत की, फरमा बरदारी की। आज मैं आपको उसी चीज की नसीहत करता हूँ जो आज से 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नसीहत की थी, वसीयत की थी अपने चहीते सहाबा को, अपने चहीते शागिर्दों को, अपने चहीते तिलमिज़ाने रशीदों को। अल्लाह के नबी की वही वसीयत, अल्लाह के नबी की वही नसीहत आपके सामने दोहराता हूँ। ए लोगों, जिस दौर में आप जी रहे हैं, जिस जमाने में आप कदम रखे हैं, जिस जमाने में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर के अंदर में कदम कदम पे फितना, सड़कों में फितना, बाजार में फितना, घरों में फितना, गलियों में फितना, चौबारों में फितना। इस फितने के दौर में आपके ईमान के डाकू सड़क पे फिरेंगे, आपके ईमान के डाकू घरों में मिलेंगे, आपके ईमान के डाकू हम असरों में मिलेंगे, आपके ईमान के डाकू इलाके में मिलेंगे, आपके ईमान के डाकू बाजार में मिलेंगे, आपके ईमान के डाकू यूट्यूब की दुनिया में मिलेंगे, आपके ईमान के डाकू सोशल मीडिया पे मिलेंगे, आपके ईमान के डाकू इंस्टाग्राम की चैटिंग पे मिलेंगे, आपके डाकू आपको फेसबुक की पेज पे मिलेंगे। आपके ईमान के डाकू कहीं गैर नहीं आएंगे, कभी दाढ़ियों की शक्ल में आएंगे। आपके ईमान के डाकू कभी आएंगे बड़े जुब्बे कुब्बे पहनकर, आपके ईमान के डाकू कभी आएंगे बड़े हसीन लिबासों में, आपके ईमान के डाकू कभी आएंगे बड़े हुस्न अंदाज में, आपके ईमान के डाकू आपके पास आएंगे बड़े हसीन गुफ्तार के साथ, हसीन किरदार के साथ, हसीन अंदाज के साथ, हसीन कपड़ों के साथ, हसीन लिबासों के साथ, हसीन अमामे के साथ, हसीन ताज के साथ, हसीन दाढ़ियों के साथ, हसीन रुखे चमक दमक के साथ। आपको मीठी बातों के जरिया ईमान से, इत्कान से, अफकार से, अकाइद से, शरीयत से,
शरीयत के अहकाम से, इस्लाम से, इस्लाम की मोहब्बत से, मोहम्मद के पैगाम से, मोहम्मद के तरीके से, मोहम्मद के रवैये से, मोहम्मद की अखलाक से, मोहम्मद के किरदार से, मोहम्मद के गुफ्तार से, मोहम्मद के अंदाज से, मोहम्मद की मोहब्बत से, मोहम्मद की उल्फत से, मोहम्मद की चाहत से, मोहम्मद की राहों से, मोहम्मद की चाहों से, मोहम्मद की छाओं से, मोहम्मद के रवैये से, मोहम्मद की रविश से, मोहम्मद की राहों से आपको भटकाने के लिए, आपको उजाड़ने के लिए, आपको बेजार करने के लिए भटकाएंगे, जलालत आमेज गुफ्तगू करेंगे। मगर याद रखना, इस दौर में जिसने अपने ईमान की बका की फिक्र की, जिसने इस दौर में अपने ईमान की सलामती की फिक्र की, वही कामयाब है। इसलिए कि आज से 1400 सदी पहले आमिना के दुर्रे यतीम ने कहा था कि एक जमाना आएगा लोग बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। उन जमानों पे अल्लाह के नबी ने मुबारकबादी दी थी। ये वो जमाना है जिस जमाने में हमने गारे हिरा में कुरान को उतरते नहीं देखा। हमने इस जमाने के अंदर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ताइफ में पत्थर खाते नहीं देखा। हमने इस दौर के अंदर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वो हसीन अमामे नहीं देखे। हमने इस दौर के अंदर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सड़कों में, बाजारों में, गलियों में, चौबारों में दीन की दावत का दर्द लिए फिरते फिरते नहीं देखा। हमने इस दौर के अंदर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बादल को धूप में साया करता हुआ नहीं देखा। हमने इस कड़ी फितने के दौर के अंदर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते, इबादत करते, सलीका समझाते, किरदार बताते नहीं देखा। हमने चांद को टुकड़े होते हुए नहीं देखा। मगर फिर भी हमने माना कि मोहम्मद आपका कलाम सच्चा, मोहम्मद आपका तरीका सच्चा, मोहम्मद आपका दीन सच्चा, मोहम्मद आपकी राहें सच्ची, मोहम्मद आपकी बातें सच्ची थी, मोहम्मद आपका रास्ता सच्चा था, मोहम्मद आपके तकल्लुम अनमोल थे। हमने ये माना है, हमने ये ईमान लाया है, हमने ये तस्दीक की है। ये अनमोल तस्दीक रंग लाएगी। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इस दौर के अंदर में, इस मुख्तसर फितने के दौर में भी, इस मुख्तसर वक्त में हमने ईमान का ये जलसा सजाया है। अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस लगाकर कतार दर कतार इस मजलिस की अजमत को बढ़ा रहे हैं। और इस मजलिस में हम आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुंसलिक बातें सुनने के लिए। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाहु अकबर। अगर मैं कहूं तो आप खून के आंसू रोएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के साथ में एक बिछड़ी जाति के जात जो सुलूक होता है वो सुलूक हो रहा है। मैं तकरीबन 1-1.5 साल का अरसा पढ़ते हुए मुंबई की सरजमीन में गुजारा। और चूंकि मेरी तालीम का ताल्लुक अंग्रेजी से था, इंग्लिश जुबान की लिटरेसी में डिप्लोमा करने के लिए, तो वहाँ हर हफ्ते हम लोग गैरों में और अपनों में तबलीग के लिए निकलते थे। जो फॉरेनर तबका आता हम उनको अंग्रेजी में दावत देते थे। अंग्रेजी में दावत देते हुए हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे। एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात करके बातचीत करके निकलते ही हम स्टेशन से जैसे बाहर निकले, सबसे पहली नजर पड़ी एक शख्स ऐसे टीका लगाया हुआ है, दूसरी तरफ एक खातून है मुसलमान, बाहिजाब, नकाब पहनी हुई और बरहना अंदाज में गुनाह करते हुए नजर आए। वो लफ्ज भी नहीं ला सकता। हमारे साथ में बिहार के, आसाम के और भी दीगर इलाके के बड़े बड़े मुफ्तियान थे। हम लोग साथ जा रहे थे, नजर पड़ते हमने नजर नीचे की, हमें हया आई, मगर सामने वाले गलत काम करने वालों को हया नहीं आई। इतना ही नहीं, उससे आगे सुनिए, उसी मुंबई के अंदर में हम जहां पढ़ रहे थे, एक वक्त ऐसा आया कि हम दो साथी घूमने जा रहे थे। इशा के बाद वहां का मामूल है, घूमने के लिए हम गए तो वापस आ रहे थे, देखे एक लड़की, हम जिस दुकान में गए हैं कुरकुरे वगैरह खरीदने के लिए, इशा के बाद मुख्तसर नाश्ता करते हैं फिर सो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ नाश्ता खरीदने गए हैं, एक लड़की आई और आकर सिगरेट का नाम लिया। वो सिगरेट अजीब सिगरेट है, वो नाम भी मुझे याद नहीं, बड़ा कीमती सिगरेट, 150-200 रुपया उसकी कीमत। लड़की और कपड़ा पहनिए यहाँ तक। मैं समझा शुरू में गैर मुस्लिम हुई, मैं ये समझा गैर मुस्लिम ही ऐसा कर सकते। मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है, इतना हौसला कहाँ है कि वो इतनी बेदीनी भी दिखा सकते। मैं यही समझा और हमारे साथ जो थे मुफ्तियाने कराम वो भी यही समझे। हम लोग मुतमईन थे,
उसके बाद जब मुड़कर जाते हुए कहने लगी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, हम लोग को देखते और सड़क के साइड पे जाकर के वहीं सिगरेट जलाया और वहीं पीने लगी। सामने और भी कुछ उम्र दराज लोग थे, उसमें से एक आदमी दाढ़ी वाला भी था। तो कुछ जमात वाले आ रहे थे, हम जमात वालों से मुसाफा करके हमने पूछा, यार ये मुसलमान लड़की है और इसका घर करीब है यही, तभी तो यहाँ खड़ी होके पी रही है। सोने का वक्त आ गया तो अब बाहर के लोग तो यहाँ के नहीं पियेंगे, घर किसी का करीब होगा वही पी रही होगी, तो आप तबलीगी लोग हो, आप तो जानते होगे इसको। तो वो हंसकर कहने लगे, मौलाना ये जो लड़की सिगरेट टान रही है ना, ये सिगरेट टान रही है, बगल में उसका बाप खड़ा है, वो देख भी रहा है लेकिन कुछ नहीं कह रहा है। और वो बाप कौन था? वही दाढ़ी वाला आदमी जो खड़ा था। और ये लड़की अकेली सिगरेट नहीं पी रही थी, बाइक धरा हुआ है, उस बाइक पे बैठी है, कपड़े यहां तक पहनी है, जिस्म के वो हिस्से जो नजर कभी ना आने चाहिए वो भी नजर आ रहे थे। और उसके बगल में एक गैर मुस्लिम लड़का बैठा हुआ और दोनों एक दूसरे के कंधे पे और जिस्म के नाजुक हिस्से पे हाथ रख के बैठे हैं और सिगरेट भी टान रहे हैं। और ये नजारा बाप खड़े होकर देख रहा है, उसकी हिम्मत नहीं कि वो वहां कह दे कि तू गलत कर रही है। इस मुआशरे में हम जी रहे हैं और इस मुआशरे में ईमान की हिफाजत करना अल्लाह की कसम ये सबसे अजीम दौलत है। और इस ईमान की हिफाजत की फिक्र दो तरीके से हो सकती है। नंबर एक मर्दों के जिम्मे, नंबर दो औरतों के जिम्मे। मैं दो काम देकर जाऊंगा। ये दो फितने बड़े अजीम फितने हैं। नौजवान लड़कियां हया और पर्दे का एहतमाम करें, नौजवान मर्द अपने आप को शराब जैसी गलीज चीज से हिफाजत करें। ये दो चीज मुआशरे को बिगाड़ते हैं। चुनांचे आप जरा याद रखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वो जमाना जब मोहम्मद की पाकीज़ा जमाने के अंदर में कुरान की ये आयत नाजिल होती है। ये आयत किनके बारे में नाजिल होती है? अम्मा आयशा के बारे में। अम्मा आयशा कौन थी? ऐसी पाकीज़ा, ऐसी ताहिरा, ऐसी मुकद्दसा, ऐसी अनमोल खातून जिसकी शहादत की पाकीज़गी कुरान खुद देता है। 18 आयतें देती हैं, मगर फिर भी कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए मोहम्मद, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना जलाबीबिहिन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है, ए नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, मोमिन औरतों से कह दीजिए, जब ये घर से बाहर निकले तो अपने सर पे दुपट्टा डाल लें, अपने जिस्म में दुपट्टा डाल लें, अपने तन को चादर से ढांप लें। याद रखिए ये हुक्म किसे मिल रहा है? हजरत फातिमा को। ये हुक्म किसे मिल रहा है? हजरत ज़ैनब को। ये हुक्म किसे मिल रहा है? हजरत उम्मे कुलसुम को, हजरत रुकैया को, हजरत आयशा को, हजरत आम को, हजरत मैमुना को, हजरत मारिया किब्तिया को। याद रखिए हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश, ये बड़ी बड़ी सहाबिया, ये मुकद्दस, ये ताहिरा, ये पाकीज़ा, ये अनमोल खातून जिनकी पाकीज़गी की शहादत कुरान देता है, इनके बारे में कुरान कहता है पर्दा तुम भी करो। तो जरा सोचिए जिस दौर में हम जी रहे हैं, क्या ये दौर मोहम्मद के दौर से ज्यादा पाक है? क्या ये दौर मोहम्मद के जमाने से ज्यादा अच्छा है? क्या ये जमाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने से ज्यादा बेहतर है? क्या हमारी बेटी फातिमा से अच्छी है? क्या हमारी बहनें हजरत आयशा से बेहतर है? क्या हमारी माएं हजरत मारिया किब्तिया से ज्यादा पाकीज़ा है? नहीं, बल्कि आयशा हमारी माओं से ज्यादा पाकीज़ा थी, बल्कि हजरत फातिमा हमारी बेटी से ज्यादा बाहया थी। उसके बावजूद भी जमाने ने गवाही दी, हजरत फातिमा के चेहरे तक को अपनों ने नहीं देखा, गैरों तो दूर की बात। तो क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।